हमारी तो इच्छा है इसे मार दे, लेकिन जब आठवाई बंदी मेरा काल है तो पहले को मैं क्यों मारूं? और ये पुत्र भी अच्छा है, देखो कितना सुंदर है। लो भानु साहब, भांजे को ले जाओ और सुनो, इसके बाद 6 पुत्र और पैदा होंगे। इसे जोड़कर साथ हमारे पास आप नहीं करोगे, लेकिन जब 8वां काल पैदा हो कोई चालाकी आप नहीं करोगे। ठीक हमारे पास 8वें काल को लेकर के आना, एक राज का आदेश है। लो ले जाओ। बस ये में कथन है राजन, भगवान करे तुम्हारा शासन लाखों वर्ष तक चले। लाओ पुत्र को लिया और जैसे गोदी से लगाया वसुदेव चले, अब जरा यहीं पर रुक जाओ। नारद ने विचार किया, ये हो चुका। पहली बात, ब्रह्मा की लेखनी में भगवान का 8वें में अवतार है। अब कंस की मृत्यु कब है? जब भगवान 7.5 वर्ष के हो जाएंगे तब। आपत्ति काल में जब वसुदेव 8वां काल ले जाएंगे, भगवान को मजबूरी में विराट उद्धार करना पड़ेगा और भगवान के हाथों से कंस मारा जाएगा, ब्रह्मा की लेखनी बदल जाएगी। दूसरी बात, अब इसके पाप का घड़ा खाली है और जब तक वो पूरा भरेगा नहीं तब तक कमलापति भगवान का विश्व अवतार नहीं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर आपत्ति काल में पाप होता है तो दोष नहीं है, ये थोड़े पाप हमें न करवाई नहीं चले। नारायण लगा है कंसान का दरबार। नारायण 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 बाबा नारायण, आओ आसन लग गया, बैठो बाबा बैठो। नारद ने कहा राजन बड़े खुश हो, क्या बात है? क्या खुश होने वाली बात बाबा? आप जानते हैं देवी का 8वां पुत्र मेरा काल है। हाँ, फिर क्या हुआ? कभी क्या हुआ? पहला काल मैंने छोड़ दिया, तो जब 8वां काल है बाबा तुम पहले को क्यों मालूम? क्या ठीक किया? नारद ने कहा अपनी जान काम गलत कौन कर, दुनिया ठीक कर, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कंसराज का तुम बुढ़वन के कबहू नहीं बैठे, हमेशा लवड़ने की बैठे रहे। जब आप लड़कों के पास बैठोगे तो लड़की जैसी बुद्धि बनेगी, बुजुर्ग लोगों के पास में बैठोगे तो बुद्धि का विकास होगा। इसलिए जो उनके ऊपर बीत चुकी है वो तुम्हें सुनाएंगे, और बच्चों के पास बैठोगे जो उन्होंने सुना है वो तुम्हें सुनाएंगे। इसलिए तुम बुढ़वंती नहीं बैठे का मतलब मैं समझा नहीं है, का मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे और कथा सुना रहे। राम कथा सुंदर कर बोले ना, जब बता जा कथा सुना रहे राम कथा कलिक उठारी। कलिंग में भगवान की कथा कल्प वृक्ष के समान, धारी के समान है। और आपने का सादर सुन राजकुमारी, जो आप हमें कथा सुना रहे हो क्या कथा तुमने देखी है? से 10 समुदाय वेद पासी भैया अंखेसी बड़ी श्रद्धाओं से भगवान के चकमलों में नाम सबके लिए जय श्री राम कहा है। सब लोग जय श्री राम से बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जो आप कथा सुना रहे हैं, मुझे ये बताओ क्या ये कथा तुमने देखी है? भगवान कहा लगे नहीं, देखी है तो का गप्पा ही लपेट जाती।
जब आपने कथा देखी नहीं और आप हमें कथा सुना रहे, इसका मतलब गप लपेट रहा है। भगवान ने कहा नहीं, तब भी क्यों सुना रहे हो? तो सबने पढ़ा होगा। तो भगवान कहते पार्वती जानती हो आप, मैं आपको बताता हूँ, उमा कहूँ मैं और अनुभव अपना और सतहरि भजन जगत भगवान ने कहा सती मैं सत्य कहता हूँ, मेरा अनुभव कह रहा है। वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, हमारा अनुभव कह रहा है राम सत्य है, बाकी संसार सपने के समान है। पार्वती ने कहा जो बता, जो अनुभव का हो, अनुभव का हो। और क्या अनुभव आप लोगों को बूढ़े वाली के पास मिलेगा, नई पीढ़ी के पास नहीं मिलेगा। अब सुनो अनुभव क्या है। एक बार इसी भारतवर्ष के जब विज्ञान नहीं थी घर के यहाँ, कुछ लोग विज्ञान सीखने के लिए अमेरिका गए। अमेरिका से विज्ञान पैदा हुई तो कुछ लोग अमेरिका पहुंचे, 1 लाख नहीं 10-20 लाख रुपए खर्च किए और विज्ञान सीख करके आए। तो गवर्नमेंट ने आदेश दिया आप विज्ञान सीखा है, कहा जाओ घूमती चाहे गंगा जी के किनारे पुल का निर्माण करो। तो चले भाई 4-5 लोग वो तो सीख करके आए हैं। गोमती मान ले, आप गंगा मान ले, चाहे खड़ोत मान ले, चाहे गंगा जी मान ले, वहां पर गए और जाकर के अपनी दूरबीन रखी, यहाँ पर जमीन पूरी है, यहाँ पर फुंगल है, यहाँ पर ठीक नहीं, यहाँ पर ठीक, और दूरबीन लगा करके व्यवस्थाएं करने लगे। ध्यान देना। तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति गैया चला रहा था। दोपहरी का समय बहुत तेज धूप निकली, बाहर निकल गर्मी पड़ी। वैज्ञानिक लोग दूरबीन लगाए, यहाँ पर कुछ ठीक रहेगा, चलो व्यवस्था चालू करो, चलो काम से बनाओ। तब तक उस बूढ़े ने कहा बच्चों से, भैया हाँ गैया हाँ कहा है घर चलाओ। बता बात का दोपहरी का समय और 4 बजे चलते आप कहते दोपहरी में चलो, जल्दी चलो पानी गिरी। जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने विचार किया हम विज्ञान सीख करके आए और हमारी विज्ञान नहीं बता रही पानी बस रही। आज बड़े से मालूम पानी बस रही का जो हमारी को खा हमारी गौ। इसीलिए कह रहा है, यानी उस बूढ़े की बात पर ध्यान नहीं दिया, अपना कार्य करते रहे। उसने कहा भैया हाँ को मैंने कहा पानी बरसेगा, बच्चे गए सकल जी गई गैया हाँ की। जितनी लेट भय गांव के धूरे पर ही पहुंच पाए, बाहर टिकट पदरिया उठी, बहुत टिकट पानी गिरो, मसीने समझ गए थी लड़कन के भार मगे विज्ञान। हमारी विज्ञान ने नहीं कहा पानी बरसेगा इतनी तेज से धूप के बुढ़े कैसे मालूम पानी बरसेगी। मशीनें तो सभी खराब हो गई, सभी मशीनें उठाई जैसे तैसे झोले में रखी और गाँव में आए। गाँव वालों से पूछा भैया एक बूढ़े दादा जो जानवर चला रहे थे उसका मकान कहाँ पर है? उन्होंने कहा वो सामने मरिया पड़ी है, वहां चले जाओ। आए बाबा के पास, दादा बैठे हैं, बड़े प्रेम से प्रणाम किया। बूढ़े दादा ने कहा कहो भाई कैसे आए? काम इसलिए आपके पास में आए हैं कि हमारी विज्ञान ने नहीं कहा पानी बरसेगा और आपकी गणित ने कहा विज्ञान में पानी बरसेगा। के बाबा जहाँ बात तुम्हें कैसे मालूम पानी गिरी? तो बुढ़बन बहे बात कही शंकर जी वाली कि हमारो कहा कि अनुभव। वैज्ञानिक लोगों ने कहते जो अनुभव का हो कि सुनो जय पेड़वा के नीचे बैठे थे, उस पेड़वा के नीचे मैंने देखा बहुत सी चींटी अंडा लेके पेड़वा के ऊपर चढ़े रही रहा। और जब इनकी चंडा अंडा लेकर पेड़वा के ऊपर चढ़े तो समझ लो पानी गिरी ही, और लेके नीचे उतरे तो समझो ना गिरी ही। चींटी अंडा लेके चली, हमारे अनुभव कहीं पानी गिरी, पानी गिरो। तुम्हारा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सब। इसके मतलब दूसरी पराजा है, तुझे ये नहीं मालूम पूजा में कौन दुखी पूजा में कौन सुखी है, बात नहीं जानता। 10 रात घबराया, नीचे बैठ, गोल गोल दाना बना, एक गोल गोल दाना बनाया, इसके अंदर गिनो
कौन पहली कौन उठाएंगे? अब एक